कोटा विकास प्राधिकरण की नियमित जन सुनवाई आज आयुक्त श्रीमान अर्पुल सिंह यादव की अध्यक्षता में मंथन सभागार में आयोजित हुई। इस जन सुनवाई में कुल 74 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रकरणों पर मौके पर ही कार्रवाई की गई, जबकि शेष मामलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि रिफंड संबंधी प्राप्त आवेदनों पर आगामी सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को लेकर केडीए सख्त। कृषि भूमि पर विकसित की जा रही अनियमित और अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। आम जन से अपील की गई कि किसी भी योजना में भूखंड क्रय करने से पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि संबंधित योजना का लेआउट प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित हो। आम जन ये जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही रेरा रजिस्ट्रेशन की जानकारी रेरा की अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते हैं। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध कॉलोनियों के विरोध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़गांव क्षेत्र में जल भराव की जन समस्या के स्थायी निदान हेतु प्राधिकरण द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। शीघ्र ही इस समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। प्राधिकरण से सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का भुगतान अब IFMS पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु निदेशक वित्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुनर्वास सर्वेक्षण से वंचित आवेदकों की सूची तैयार करने के निर्देश उपायुक्त को प्रदान किए गए। जन सुनवाई के दौरान सचिव कुशल कुमार कोठारी, प्रशिक्षु IAS आराधना चौहान, उपायुक्त माल विकास त्यागी, समस्त निदेशगण, सलाहकार, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी, कार्य कर्मचारी सब उपस्थित रहे। ये किस तरह का आपका मामला का निस्तारण हुआ, जो आपके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, बताइए क्या था मामला? जी, मेरे को यहाँ से सेल परमिशन चाहिए थी और मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई अपनी लीज वगैरह जमा करा के। हाँ। तो यहाँ का प्रोसेस बहुत बढ़िया रहा। हाँ। और टाइम से ही मेरे को जो टाइम दिया था उस टाइम पे ही मेरे को यहाँ पर सेल परमिशन दे दी गई। विक्रय स्वीकृति मिल गई आपको? जी। तो कितने? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जो केडीए लगातार इस तरह का जनता के हित में जो कार्य कर रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? केडीए को क्या धन्यवाद देना चाहते हो? मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा ही स्टाफ बड़े दिलचस्पी से इसमें काम ले रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है। आपका नाम बता दीजिए। जी, अब्दुल अमीन। कहाँ से आए हो आप? मैं इब्तागढ़ पैलेस, कोटा। जी सर, बताइए आज कितने तो मामले हैं, कितनों का निस्तारण हुआ और आगे क्या गाइडलाइन केडीए द्वारा दी गई है सर? 46। देखिए, आज 46 प्रकरण जन सुनवाई में प्रस्तुत हुए हैं और प्रत्येक प्रार्थी को कोटा विकास प्राधिकरण की पूरी टीम ने, हमारे सचिव महोदय, DC साहब, DM मैडम, सभी लोग हम सब लोग साथ में हैं, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, हमने प्रत्येक प्रार्थी को ध्यानपूर्वक सुना है। काफ़ी सारे प्रकरण पट्टे नियमन से संबंधित होते हैं, तो काफ़ी सारे प्रकरण विभिन्न योजनाओं में जो हमारी स्कीम्स हैं उनमें विकास कार्यों से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित भी समस्याएं होती हैं। हम प्रत्येक प्रकरण में सुनकर अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं। साथ ही आगामी सुनवाई की तिथि तय की है। साथ ही जो पहले जो प्रकरण आए थे उनमें भी फॉलोअप लेते जा रहे हैं। साथ ही जो प्रकरण किसी नीतिगत निर्णय के लिए रखे जाने हैं, जैसे चंद्रमौली, कुमकुम स्कीम, पत्रकार योजना, उनके बारे में हमें जो नीतिगत निर्णय करना है उसके लिए भी हमने प्रकरण चिन्हित किए हैं, ताकि उनमें जो भी वस्तु स्थिति हो उसको हम आगे बढ़ सकें। एग्रीकल्चर को लेकर भी दिशा निर्देश कोई दिए कि जैसे कई सारी कॉलोनियाँ कट जाती है, फिर बाद में वो पट्टे बनवा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि एक ही प्लॉट दो व्यक्तियों के नाम से खरीद बेचान हो रहा है। देखिए, कृषि भूमि पर यदि कोई भी योजना विकसित होती है तो कोटा विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट प्लान पास करवाए, रेरा से बिना अनुमोदन किए, यदि कोई भी योजना खरीद बेच प्लॉट का किया जाता है
तो संबंधित व्यक्ति दोषी है और खरीदार व्यक्ति है, उनको आने वाले समय में स्वामित्व से संबंधित लेके और कब्जे से संबंधित लेके विभिन्न प्रकार की समस्याएं तो उत्पन्न होती हैं। लेकिन शहर का जो नगर नियोजन है, जो व्यवस्थित सुनियोजित शहर विकसित करने के लिए जो परिकल्पना है, वो बीच में बाधा होती है। ऐसे में आज ये निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में जितनी भी कृषि भूमियों पर बसी हुई कॉलोनियाँ हैं, उनको हम एक बार चिन्हित करेंगे और नई कोई भी कॉलोनी उस पर नहीं बसे, उनके लिए हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और उनके मामलों में हमारे अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता है उसको भी निर्देशित किया गया है कि यदि कृषि भूमि पर बिना प्लान अनुमोदित किए कोई भी योजना बनाई जाती है, तत्काल उसको ध्वस्त करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम कोटा निवासियों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के जो भी प्रकरण सामने आते हैं, उनमें लोगों को आप सावचेती बरतने के लिए कहें कि वो कोटा विकास प्राधिकरण से उसका लेआउट प्लान अनुमोदित होना और रेरा से उसकी अनुमति प्राप्त होना सुनिश्चित करवाकर ही उनसे भूखंड खरीदें। एवं कोटा विकास प्राधिकरण कृषि भूमियों पर बनी हुई अवैध कॉलोनी के मामले में जो भी कोई नया निर्माण कार्य होगा उसकी सख्ती से इसमें कार्रवाई की जाएगी। चंबल रिवर फ्रंट का बार जो मामला आ रहा है, अधिग्रहण के लिए लोग परेशान हैं, तो उस पर जैसे आप कार्रवाई करें। चंबल रिवर फ्रंट के बगल में बालेता जो चैनल थी, उसके लिए 17 काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण का संबंध मैटर है, उसमें सर्वे हुआ है और पहले भी सर्वे जो हुए थे उनमें थोड़ा डिफरेंसेज है। उसको और अधिक सुस्पष्टता लाने के लिए प्रकरण में पुनः हम सेटलमेंट की टीम से जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन कर रहे हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है DGPS, उसके माध्यम से हम सर्वे करवाएंगे। पट्टों के लिए भी सर अभी एक विज्ञप्ति या कुछ खबर पड़ी थी कि लोगों के लिए पट्टे बनाने के लिए भी कोई राज्य सरकार हमेशा कल्याणकारी कार्य करती है और जो भी छूट या कोई योजनाएं अभियान के माध्यम से आती हैं तो वो समय पर अखबारों के माध्यम से जनता के पास हो रही सूचनाएं हम आशा करते हैं कि सरकार जैसे कोई आगे भविष्य में कोई योजना आएगी तो उसमें और अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। सर, इससे पहले और उससे पहले एक जनसुनवाई में खाली प्लॉटों को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए थे। आपने 7 दिन का टाइम दिया था कि इन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। निश्चित ही खाली भूखंडों पर जिन प्रकरणों में कोई पानी भरा हुआ है और वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है तो उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उनके द्वारा यदि उनको नहीं भरवाया जाता है या उनमें निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है तो ऐसे मामलों में हमारी डायरेक्टर साहब इंजीनियरिंग के माध्यम से उनका एस्टिमेट बनवाकर कि उस खड्डे को भरने में कितना रुपए का एस्टिमेट संभावित है, वो नोटिस के साथ में उसको प्रार्थी को दिया जा रहा है कि ताकि वो या तो वो अपना उसको निर्माण कार्य करे स्टार्ट, अन्यथा वो कोटा विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर उनका जो भरवाएगा और उनसे जो वसूली है वो संबंधित प्लाट जो ओनर है उससे वसूल की जाएगी। आज की जनसुनवाई के लिए आम जनता को संदेश KDA की तरफ से दलालों से बचें, कृषि भूमि पर किसी प्रकार के भी अवैध रूप से जो निर्माण कार्य बिना लेआउट प्लान करने वाले लोग हैं उनसे पूरी तरह से सावधान रहें और कोटा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में निवेश करें। कोटा विकास प्राधिकरण आम जन के लिए बहुत अच्छी आवासीय व्यावसायिक वेयर हाउस, LIG, अफोर्डेबल हाउसिंग, कॉमर्शियल प्लॉट्स अच्छी स्कीम्स लेके आ रहा है और वर्तमान में हमारी समूहपुरा क्षेत्र में जो आवासीय हमारी कॉमर्शियल और वेयर हाउस स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है। उसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 सितंबर है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो समूहपुरा में हमारी ये जो वेयर हाउस और कॉमर्शियल स्कीम है उसमें आप आवेदन करें और बहुत अच्छी योजना है। एयरपोर्ट के समीप है, पूरा एक व्यापार करने का पूरा वहाँ पर एक सिस्टम है, ट्रक यूनियन, स्पेस, कॉमर्शियल सब कुछ वहाँ पर है। सर, एक ऐसा दिशा निर्देश जारी करे KDA धोखाधड़ी से बचने के लिए कि कई सारे लोग कहीं भी किसी भी जगह सरकारी भूमि पे प्लॉट खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे पहले उसको लाइट कनेक्शन दे दिया जाता है। लाइट कनेक्शन देते ही वो एक तरह से मालिकाना अधिकार जमा देता है। निगरानी रखेंगे इस विषय पे और संबंधित जो एजेंसीज हैं उनको भी अनुरोध करेंगे कि वो किसी प्रकार की जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें यदि कोई कनेक्शन देते हैं तो वो उससे पहले हम कार्रवाई भी करेंगे और उन मामलों में हमें कॉपरेट करेंगे। अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से जो अभी आपने कहा कि दलालों से और इनसे बचें, तो जो भूमाफिया होते हैं अभी आजकल नालों पे अतिक्रमण अधिक से अधिक होता है, जो रोड निकाले गए हैं कि प्रशासन द्वारा उन पर अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही के लिए KDA क्या प्लान कर रही है? जो भी सूचना हमारे पास में इस प्रकार की KDA की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हो रही है, सख्ती से हमारे निरोधक दस्ते कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में यदि कोई आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, आम जन से किसी प्रकार की सूचना मेरे व्यक्तिगत रूप से यदि कोई आती है तो मैं उनमें कार्रवाई कराऊंगा और हमारा पूरा सिस्टम है, हेल्पलाइन हमारी दी हुई है, हेल्पलाइन पर भी हमें कर सकते हैं। सर, कृपया हेल्पलाइन नंबर बताएंगे?
हेल्पलाइन नंबर 25 हेल्पलाइन नंबर